दिसंबर के आखिर में एक साथ 4 छुट्टियां। मुल्क भर में शहरी रवां महीने के आखिर में एक साथ 4 छुट्टियों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। दिसंबर बरोज जुमेरात मुल्क भर में 25 दिसंबर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश और क्रिसमस मनाया जाएगा। इस मौका पर मुल्क भर में आम तातील होगी, जबकि सरकारी निजी इदारे बंद रहेंगे। 26 दिसंबर बरोज जुमा भी पाकिस्तान की मसीही बरादरी के लिए एक इजाफी तातील मुकर्रर की गई है, जो कम्युनिटी की खुसूसी मजहबी और रवायती सरगर्मियों के लिए दी जा रही है। हफ्ता और इतवार की छुट्टियां मिलाकर शहरी एक साथ 4 छुट्टियां एंजॉय कर सकेंगे। अफगानिस्तान में पीकी ब्लाइंडर्स जैसा फैशन अपनाने पर 4 नौजवान गिरफ्तार। अफगानिस्तान के शहर हरात में तालिबान हुकाम ने 4 नौजवानों को बरतानवी टीवी सीरीज पीकी ब्लाइंडर्स लिबास पहने पर गिरफ्तार कर लिया। तालिबान की वजारत अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के तर्जुमान सैफुल इस्लाम खैबर के मुताबिक ये गिरफ्तारियां हेरात शहर के ब्रेल टाउनशिप में की गई। तालिबान ने नौजवानों पर गैर मुल्की सकाफत को फरोग देने का इल्जाम आयद किया है। अफगान मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता चंद दिनों से अफगान सोशल मीडिया पर इन नौजवानों की तस्वीर गर्दिश कर रही थी, जिनमें वो लॉन्ग कोट, फ्लैट कैप और ब्लाइंडर्स के शेबली खानदान के किरदारों से मिलते जुलते लिबास में दिखाई दे रहे थे। नौजवानों ने कहा कि वो इस फैशन को शो की वजह से पसंद करते हैं और उन्हें मकामी लोगों की तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल मिला। एक नौजवान का कहना था कि वो बाद में अफगानिस्तान की मुख्तलिफ नस्ली बरादरियों के रवायती मलबूसात भी दिखाने का इरादा रखते थे। जुनैद सफदर की शादी लाहौर की मुमताज सियासी फैमिली में होना तय पा गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी लाहौर की मुमताज सियासी फैमिली में होना तय पा गई है। जिम्मेदार फैमिलीज राय बता रहे हैं कि जुनैद की शादी मुस्लिम नून के पुराने रहनुमा और लाहौर के मुमताज सियासी घराने के सरबराह शेख रोहेल अस्कर की पोती से तय हो रही है। दुल्हन शेख रोहेल अस्कर के साहबजादे अली रोहेल अस्कर की साहबजादी हैं। दोनों खानदान के दरमियान शादी की तकरीबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी की इब्तिदा में करने पर इत्तेफाक राय पाया जा रहा है। दुल्हा और दुल्हन के घर वाले शादी की तमाम रस्में और रिवायती तकरीबात करने के लिए पुरअज़्म हैं। अलबत्ता इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शादी की तकरीबात में सिर्फ करीबी अजीज और अकारिब को ही मदऊ किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल और डीजल पर कंपनियों और डीलर्स का मुनाफा बढ़ाने की तैयारियां जारी हैं। समरी मंजूर होने की सूरत में पेट्रोल और डीजल को ₹2.40 फी लीटर महंगा कर दिया जाएगा। ₹2.40 फी लीटर तक महंगा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। निजी टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर कंपनियों और डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। डीलर्स मार्जिन में इजाफे की समरी मंजूर होने की सूरत में पेट्रोल और डीजल ₹2.40 फी लीटर महंगा हो सकता है। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन का बताना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स के मार्जिन में इजाफे से मुतालिक समरी ECB को भिजवा दी गई है, PCC को भिजवा दी गई है, जिसमें OMCs और डीलर्स का मार्जिन ₹1.10 से बढ़ाकर ₹1.28 तक फी लीटर करने की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोलियम सार्फिन पहले ही पेट्रोल पर ₹16.51 और इतनी ही डीजल पर MCs और डीलर्स को अदायगियां कर रहे हैं। इसमें मजीद इजाफे का इतलाक बरतानिया ने पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट को मुल्क बदर कर दिया। बरतानिया ने पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट को मुल्क बदर कर दिया। पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट को बरतानिया से डिपोर्ट कर दिया गया है और आज वो सुबह की परवाज से पाकिस्तान रवाना हो गए। रजब भट्ट की मुल्क बदली की वजह उनका बरतानवी वीजे की मनसूखी बना। रिपोर्ट के मुताबिक रजब भट्ट के खिलाफ हालिया कानूनी मुकदमात को वीजा एप्लीकेशन में जाहिर न करने पर उनका वीजा मनसूख किया गया।